दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक लड़का बड़ा ही चर्चा में है। नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी आजकल कुछ ऐसी वीडियो बनाता है जो दिखाती हैं कि हमारे देश में चीजें बहुत ही गलत हो रही हैं। उसके इन वीडियो को विपक्ष अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल कर रहा है और कुछ बुद्धिजीवी ध्रुव राठी को देश की समस्याओं को जनता के सामने लाने वाले निष्पक्ष और निर्भीक व्यक्ति के तौर पर वॉइस ऑफ इंडिया कहकर प्रचारित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ध्रुव राठी को एक जाति विशेष से जोड़कर उसे उस जाति का ध्रुव तारा कहना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या सच में ध्रुव राठी इतना बड़ा नाम है, या कि उसका हव्वा बनाया जा रहा है, उसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है? मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, हमारा देश अत्यंत विशाल है। 140 करोड़ से अधिक इसकी जनसंख्या है। यहां प्रत्येक दिन हजारों घटनाएं घटती हैं। अब कोई विशेष विचारधारा का व्यक्ति उन हजारों घटनाओं में से एक घटना को चुन लेता है जो उसकी विचारधारा को सबसे अच्छी तरह से समर्थन करती है। शेष 999 घटनाओं पर वह ध्यान ही नहीं देता या जानबूझकर उनको नजरअंदाज कर देता है। ठीक इसी तरह किसी अन्य विचारधारा का व्यक्ति किसी अन्य घटना को चुन लेता है और अपनी विचारधारा को दुनिया में सबसे अच्छा सिद्ध करने की कोशिश करता है। लेकिन यह सब करने में इन दोनों को ही कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यही इनका धंधा है। समस्या तो हमारे साथ है, कमी हम में है कि हम आंख बंद करके इनमें से किसी एक पर विश्वास कर लेते हैं और स्वतंत्र रूप से उन घटनाओं पर चिंतन नहीं करते। बिना गहरे सोच विचार के उन दो विचारधाराओं में से एक के कट्टर समर्थक और एक के कट्टर विरोधी हो जाते हैं, जबकि इन दोनों से अलग भी बहुत कुछ है। यह दोनों तो दो अलग अलग छोर हैं, जबकि बीच में अब भी सारा संसार बाकी है। पत्रकारों का एक समूह है जो कि सरकार की केवल अच्छाई ही बताता है। भले ही कार्य कितना ही गलत क्यों ना हो, वह उसके भी फायदे बता देते हैं। सरकार की चापलूसी में इतना नीचे गिर जाते हैं कि उन्हें पत्रकार भी कहना उचित नहीं है। और दूसरा समूह सरकार की केवल कमजोरी व गलतियां ही गिनाता रहता है। भले ही सरकार ने कितना ही अच्छा कार्य क्यों न किया हो, उसमें भी कमियां निकाल देते हैं। ध्रुव राठी, लल्लन टॉप व अन्य ऐसे ही यूट्यूबर्स को प्रसिद्ध मिलना इस बात का सबूत है कि मुख्य धारा का मीडिया अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से निभाने में असफल रहा है। अभी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर खबर आई कि उसे हार्ट अटैक का खतरा है। विपक्ष और उसके समर्थक पत्रकारों द्वारा इसे ऐसे बताया जा रहा है कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको तो हार्ट अटैक आना ही है, बस देखना है कि कब आता है। जबकि सच्चाई यह है कि 10 लाख में से केवल 10-12 व्यक्तियों को ही खतरा हो सकता है। और यह भी कई बातों पर निर्भर करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसा खाते हैं, कैसी नींद लेते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं या नहीं, आपके अंदर चिंता का स्तर कैसा है आदि। इस बात को मुख्य धारा का मीडिया लोगों को समझाने की खूब कोशिश कर रहा है कि कोविशील्ड वैक्सीनेशन असुरक्षित नहीं है। लेकिन उनके खुद के प्रशंसक, जो दिमाग को साइड में रखकर उनकी हर बात को सही मानते थे, वह भी यह मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर मामला खुद के जीवन से सीधा जुड़ा हुआ है। और वह प्रशंसक यह बात भी भलीभांति जानते हैं कि हमारे समाचारी हीरो झूठ बोलने में माहिर है। आज मीडिया के सामने विश्वास का संकट पैदा हो गया है। जब से यह खबर आई है, विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं कि जब से हमने वैक्सीन लगवाई थी तब से ही सीने में बाएं तरफ कभी कभी दर्द होता है, कभी कम होता है तो कभी जोर से भी होता है। जबकि वैक्सीन के बारे में यह खबर आने से पहले तो उन्होंने कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी। क्योंकि माहौल चुनाव का है, इसीलिए विपक्षी पार्टियों इसे लोगों की जान से खिलवाड़ बताकर जनता को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कर रही है। और करें भी क्यों ना, क्योंकि जब वैक्सीन लगवाई गई थी तब सरकार ने भी इसका पूरा श्रेय लिया था। जगह जगह सरकारी खर्चे पर बड़े बड़े होल्डिंग्स लगवाए गए थे जिनमें लिखा था, धन्यवाद मोदी जी, 100 करोड़ मुफ्त वैक्सीन लगवाने के लिए। जैसे मोदी जी ने अपना घर खेत बेचकर इसका भुगतान किया हो। खैर छोड़ो, मैं यहां जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि अपनी स्वतंत्र सोच विकसित करो, बजाय किसी को भी आंख बंद कर सही गलत मानने के। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि किसी घटना को सही गलत मानने का मानदंड क्या है? किस आधार पर किसी घटना को सही या गलत माने?
तो मेरा जवाब है कि इसका मानक है भारतीय संविधान। जो भारतीय संविधान की भावना के अनुकूल है वह सही है, और जो संविधान से विरोध रखता है वह गलत है। और अंतिम बात, आप अपना समय सोशल मीडिया पर गैर जरूरी चीजें देखने के बजाय किताबों को पढ़ने में लगाओ। आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। यह समस्त चित्र सोशल मीडिया से लिए गए हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना या उसे नीचा दिखाना नहीं है। अगर मेरे इस कार्य से किसी को दुख पहुंचता है तो मैं उसके लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। धन्यवाद।